So now the next process area is in the engineering process area is technical solution. इसको हम लोग अमूमन TS भी बोलते हैं या टेक्निकल सोल्यूशन भी. सो जो टेक्निकल सोल्यूशन है, सिर्फ बिफोर आई डिस्कस, ये दिमाग में रखना है आपने कि ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट और रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट के जो प्रोसेस एरियाज हैं ये उसके बाद आ रहा है. यानी यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द टेक्निकल सोल्यूशन प्रोसेस एरिया. मतलब अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपने प्रोसेस लॉन्च किया है या रोल आउट किया है टेक्निकल सोल्यूशन का, तो आइडियली रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट should have been there before this section या this process area. So तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है और टेक्निकल सोल्यूशन के प्रोसेस एरिया का वो ये है कि टू इवेल्युएट, इम्प्लीमेंट एंड डेवलप डिफरेंट सॉल्यूशंस एज पर डबल कोर्स एग्रीड रिक्वायरमेंट्स. जिन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस लाइनिंग हुई है विद द क्लाइंट, उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर सोल्यूशन को डेवलप करना है. इट डज नॉट मैटर कि आपका जो सोल्यूशन है वो प्रोजेक्ट का सोल्यूशन है या प्रोडक्ट का सोल्यूशन है. ऑब्जेक्टिव इज कि आपने सोल्यूशन जो डेवलप करना है वो रिक्वायरमेंट के साथ मैच होना चाहिए, मीन ट्रेसेबल होना चाहिए टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी कमिटेड. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोल्यूशन कुछ और बना रहे हैं जो कि सही हो, लेकिन जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था. यानी यू हैव अ राइट सोल्यूशन टू अ रॉन्ग रिक्वायरमेंट, यानी जो या अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, कि क्लाइंट ने एक चीज एक्सपेक्ट ही नहीं की है और आप वो उसका डिजाइन करी जा रहे हैं. ये चीज बहुत कॉमन होती है. रीजन, दिस इज द पॉइंट वेयर द टेक्निकल रिसोर्सेज कम्स इन. यानी टेक्निकल बंदे को यह समझाना बहुत मुश्किल काम होता है कि जो क्लाइंट कह रहा है सिर्फ उस पर फोकस करो. रीजन, जस्ट ड्यू टू द मेयर क्रिएटिविटी. जब लोग सोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं तो एट टाइम दे क्रीप द स्कोप, यानी वो ऐसी चीजों पे ज्यादा एफर्ट करना शुरू कर देते हैं जो क्लाइंट ने मांगी नहीं है लेकिन होती अच्छी है, लेकिन वो क्लाइंट ने नहीं मांगी. सो बेसिकली बिजनेस वैल्यू ऐसी एफर्ट की जीरो है, लेकिन इट इज गुड. सो इशू इज कि जब आपने प्रोडक्ट का सोल्यूशन बनाना है तो खाली आपने हमेशा फ्रॉम स्क्रैच डेवलपमेंट नहीं करनी. यानी फ्रॉम स्क्रैच से मुराद ये है कि अगर एक चीज का बिल्ट इन कंपोनेंट मौजूद है, यू हैव एन ऑलरेडी डेवलप कंपोनेंट, सो यू शुड बी एबल टू यूज इट. यानी रीयूजेबिलिटी का जो कंपोनेंट है या जो रीयूजेबिलिटी का फैक्टर है वो खाली डेवलपमेंट में नहीं आता. इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट डिजाइन. यानी जो टेक्निकल सोल्यूशन है उसके अंदर ये आपने इवेल्युएट करना है और अच्छा खासा इवेल्युएट करना है कि क्या आप उस चीज के ऊपर एफर्ट तो नहीं लगा रहे जो कि ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी हुई है. यू कैन जस्ट परचेज इट ऑफ द शेल्फ एंड यू कैन जस्ट बाय इट, इंटीग्रेट इट एंड गेट गो विद इट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके ऊपर अमूमन जो टेक्निकल सोल्यूशन वाले लोग होते हैं उनकी एप्रीहेंशन होती है. रीजन, मेयरली ड्यू टू वन रीजन, कि वेन एवर यू गो फॉर ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन आपकी डिपेंडेंसी आ जाती है. यानी अगर आपने कोई थर्ड पार्टी सोल्यूशन परचेज किया है तो थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है उस कंपोनेंट की मेंटेनेंस का. तो इफ समवेयर डाउन द रोड जो आपने ऑफ द शेल्फ एक कंपोनेंट परचेज किया है उसको जो कंपनी मेंटेन कर रही थी उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो योर प्रोडक्ट विल हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सोल्यूशन. सो ये एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशन होता है व्हेन एवर यू हैव अ डिस्कशन विद ऑन दिस एस्पेक्ट. नाउ जो एक कंफ्यूजन का पॉइंट है, यानी एक वेग एरिया कह लें, वो ये है कि जो वायर फ्रेम्स होते हैं, वायर फ्रेम्स से मुराद है प्रोटोटाइपिंग, या हम लोग इसको POC भी बोलते हैं, यानी अप्रूव ऑफ कॉन्सेप्ट. इससे मुराद ही होती है कि जब आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट फ्रीज कर ली, यानी आपने रिक्वायरमेंट को बेसलाइन कर लिया, तब आपने क्लाइंट को कोई चीज विजुअली दिखा के अप्रूवल लेनी है. यानी ये अप्रूवल लेने का बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान तरीका होता है कि जस्ट शो हिम समथिंग ऑन द स्क्रीन ताकि उसको फ्लो थोड़ा समझ आए. अब इस चीज पे एग्रीमेंट बहुत कम है कि जो वायर फ्रेम्स हैं क्या वो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट या रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट का पार्ट है या टेक्निकल सोल्यूशन का पार्ट है. इसको अमूमन हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं. यानी इसका कुछ कंपोनेंट हम लोग रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में मेंटेन करते हैं और कुछ कंपोनेंट हम लोग टेक्निकल सोल्यूशन में मेंटेन करते हैं. यानी यूं कह लें कि ये एक ऐसी डायग्राम है या एक ऐसा कंपोनेंट है जो दो फेजेस या दो प्रोसेसेस या दो प्रोसेस एरियाज के अंदर इन दोनों के अंदर ये कॉमन है. सो लेकिन एट द कोर ऑफ अ टेक्निकल सोल्यूशन बिसाइड वायर फ्रेम
जो चीजें हमें चाहिए हैं वो क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, डेटाबेस डेवलपमेंट यानी जो डेटाबेस से रिलेटेड हमारी डायग्राम्स हैं वो चाहिए. यानी जस्ट लाइक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या जस्ट लाइक SRS, देयर हैज टू बी अ सेंट्रली एक्सेसिबल डिजाइन डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग TS डॉक्यूमेंट या SDD भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट. हाउ इट डजंट मैटर हाउ यू नेम इट, व्हाट मैटर इज कि बिफोर यू जंप इनटू द कोडिंग फेज, आफ्टर रिक्वायरमेंट फेज, you have to have a centrally accessible technical solution document. उसके अंदर वायरफ्रेम्स हो, उसके अंदर क्लास डायग्राम हो, उसके अंदर ERD हो, डेटाबेस की डायग्राम हो, सीक्वेंस डायग्राम हो. ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आपकी टेक्निकल सोल्यूशन का पार्ट होने चाहिए. इशू अंडर डिस्कशन इज कि देयर हैज टू बी अ डॉक्यूमेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर टीम लीड ऑन द फ्लाई डॉक्यूमेंट बनाई जा रहा है या आर्टिफैक्ट बनाई जा रहा है और वो एक्सेसिबल नहीं है. सेंट्रली यानी एक जगह, और कॉमन यानी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट टेक्निकल सोल्यूशन बनना है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का, उसका सीक्वेंस यानी उसका स्ट्रक्चर एक होना चाहिए. यानी देयर हैज टू बी अ टेम्पलेट जस्ट लाइक SRS. ये देयर शुड बी एन आर्टिफैक्ट विच इज अवेलेबल अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि किसी टीम लीड को या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को ऑन द फ्लाई ये ना डिसाइड करना पड़े कि टेक्निकल सोल्यूशन में मैंने एक्चुअली क्या बनाना है, मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम एज अ प्रोडक्ट सोल्यूशन इन द टेक्निकल सोल्यूशन प्रोसेस एरिया.